हे एवरीवन, वेलकम टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है हर उस स्टूडेंट के लिए जो आपका एस्टेट 2023 का एग्ज़ाम देने वाला है। आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, एस्टेट का एग्ज़ाम है वो 25-26 नवंबर को होने वाला है। यानी कि आप लोगों के पास जो है वो क्या बच गया है, एक से जो है वो 1.5 महीने का जो है टाइम बच गया। तो हम क्या किस तरीके से 1 मंथ की जो स्ट्रेटजी बनाएं कि हमारा जो एस्टेट का एग्ज़ाम है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में, या फिर आप लोगों ने 1-2 अटैम्प्ट दे रखे हैं तो उसमें क्या हो जाए, हमारा एग्ज़ाम जो क्वालिफाई हो जाए। क्या जो हम टाइम टेबल फॉलो करें और क्या है जो स्ट्रेटजी, जो टिप्स जो हमें फॉलो करनी है अपनी जो है स्टडी प्लान के दौरान, जो हम सेल्फ स्टडी करें या फिर कोचिंग ले रहे हैं तो किस तरीके के जो है हमें नोट्स जो है उनको पढ़ने चाहिए, कौन सी बुक से हमें पढ़ना चाहिए, या फिर हमें जो है वो कोचिंग लेनी चाहिए, या फिर हमारा एग्ज़ाम है वो विदाउट कोचिंग के क्लियर हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। एक बेस्ट स्ट्रेटजी अगर हम फॉलो करते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हम प्लान के हिसाब से अगर हमारी जो है वो स्टडी करते हैं तो हमारा जो है वो एक रूटीन बना रहता है जिससे हमारा एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो जाता है और हमारा सिलेबस भी जो है वो टाइम से कंप्लीट हो जाता है और अच्छी एक प्रैक्टिस हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को वो स्टडी प्लान फॉलो करना है जो मैंने खुद भी अपने एग्ज़ाम में किया था। मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के पास जो है वो 1 मंथ का टाइम जो है वो बचा हुआ है। 1 मंथ के टाइम में आप किस तरीके से जो है अपनी जो है स्टडी के लिए कौन सा जो है वो एक अच्छा प्लान लेके चलें जिससे हमारा एग्ज़ाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को फ्रेंड्स क्या देख लेना है, आप लोगों के पास जो है क्या हमारा सिलेबस दिया गया है जिसमें आपके 90 मार्क्स हैं वो हर एग्ज़ाम के लिए आपका जो है लेवल के लिए जो है वो कॉमन होते हैं। जैसे पीआरटी लेवल हो गया, आपका टीजीटी लेवल हो गया, पीजीटी लेवल, तीनों लेवल में आपकी 30 मार्क्स की सीडीपी आएगी, नहीं 15 मार्क्स की हिंदी आएगी, 15 मार्क्स की इंग्लिश आएगी। नेक्स्ट है आपकी 10 नंबर की हरियाणा जी की आएगी, 10 नंबर की रीजनिंग आएगी और 10 नंबर का आपका मैथ आएगा। और नेक्स्ट है आपका 60 मार्क्स का सब्जेक्ट आएगा। तो हर जो लेवल यानी कि 3 जो लेवल में आपका एग्ज़ाम होगा, तीनों लेवल में आपका ये सिलेबस रहने वाला है। तो किस तरीके से आप इस सारे सिलेबस की तैयारी करें और जो है वो आप सब्जेक्ट जो है अपना 60 मार्क्स का वो कहाँ से जो है आपको पढ़ना है। जिन लोगों का पीआरटी का एग्ज़ाम है उनका 30 मार्क्स का मैथ आता है फ्रेंड्स, और 30 मार्क्स की क्या आती है आपकी ईवीएस जो है वो पूछी जाती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया हमारा जो है वो क्या है, एक सिलेबस जिसको पढ़ना है। सबसे पहले आपको जो है जिससे कोई सिलेबस नहीं पता है एस्टेट एग्ज़ाम का, उसको क्या करना है, सबसे पहले अपना जो है वो सिलेबस है उसको डाउनलोड करके रख लेना है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हमें क्या पढ़ना है, सीडीपी के इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि सीडीपी में क्या आता है आपका पैसेज वगैरह जो है वो सीटेट में नहीं, सीटेट एग्ज़ाम की तरह हमारे एस्टेट एग्ज़ाम में नहीं आते। तो पैसेज वगैरह को बिल्कुल अवॉइड करना है, आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। नेक्स्ट है पेडागोजी। अगर आप एस्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पेडागोजी जो है उसको बिल्कुल स्किप कर देना है। बिल्कुल भी आप लोगों को पेडागोजी जो है वो नहीं करनी है। क्या आता है, सीटेट में एक अच्छा खासा लेवल जो है वो एग्जाम का होता है। कॉन्सेप्ट एंड फैक्चुअल जो बेस है वो क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। तो अब जो है आप सीडीपी के लिए कौन सी जो है बुक आप लोग पढ़ सकते हैं, तो आप जो है वो डॉक्टर जादौन मैम, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अगर आप लोग जो है खुद से अपनी तैयारी कर रहे हैं टॉपिक वाइज, अगर तो आप जो है वो डॉक्टर जादौन मैम की जो है वो एक बुक है, अवनी नामक एक बुक भी है, उसको आपके जो है वो क्या हो जाएंगे, आपके सीडीपी के जितने भी थ्योरीज हैं उनके जो है क्वेश्चन है उनके बाहर जो इस बुक से बाहर नहीं जाने वाला। तो उस बुक को आप परचेज कर सकते हैं सीडीपी के लिए। वो आपके नॉट ओनली एस्टेट एग्जाम, यानी कि अगर आप जो है वो आगे स्क्रीनिंग का एग्जाम है, सीटेट का एग्जाम है, यूपी टेट है, अदर जो भी आपके एग्जाम है आप उसके लिए भी आप लोगों के लिए ये जो बुक आपको बेनिफिशियल रहेगी। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं अब जो हम करेंगे हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और जो हमारा इंग्लिश है वो यानी कि दोनों मिलाकर हमारे 13 मार्क्स के हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है फ्रेंड्स, इसके लिए आपको कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के पास 6 to 8 हो गया, या फिर आपके लोगों के पास 10th क्लास की कोई भी जो है वो हिंदी ग्रामर की या फिर इंग्लिश ग्रामर की बुक है, उसको आप जो है मैं प्रेफर करूँगी कि आपको कहीं भी जो अगर सेल्फ स्टडी करें तो कोई एक्स्ट्रा बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी और इंग्लिश में आपके संज्ञा सर्वनाम हो गए, इंग्लिश में आपके आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन वगैरह पूछे जाएंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी कोई भी एनसीईआरटी की बुक उठा सकते हैं, गाइड उठा सकते हैं, जिससे आप जो प्रैक्टिस भी कर सकते हो, सारे रूल रेगुलेशन भी जो है वो
समझाए गए हैं। अगर आपको खुद से ये चीज़ें समझ नहीं आ रही तो मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी एस्टेट की तैयारी जो है के लिए हर रोज़ हमारी क्लासेस हो रही हैं, जिसमें हम टॉपिक वाइज सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। और जो है हमारा अक्टूबर में हमारा सिलेबस है जो वो कंप्लीट भी हो जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सारे जो हैंड रिटन नोट्स हो गए मेरे, जिससे मैंने अपने खुद पढ़कर जो अपना एग्ज़ाम क्रैक किया, तो उन सब चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आपको बिल्कुल 1 रुपया खर्च नहीं करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके सारी वीडियोस हैं उनको देख लेना है। आप लोगों को इससे बाहर जो है वो क्वेश्चन नहीं जाने वाला। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हरियाणा जीके। हरियाणा जीके आप लोगों को बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हरियाणा जीके रीजनिंग हो गई और आपके मैथ जो है वो आपका जो 10 नंबर का पूछा जाता है वो हम जो है वो कहाँ से कवर करें। तो फ्रेंड्स हरियाणा जीके के लिए आपको जो है 1-2 क्वेश्चन आपका बनेगा करंट अफेयर से। तो उसके लिए आपको जो है वो आप डेली न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ सकते हैं, कि ताकि आपको कोई जो है अलग से बुक जो पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है आपको नदियों से हो गया, खेलों से जो क्वेश्चन हो गया। तो मैंने हरियाणा जीके आपको कहाँ से कवर करनी है, टॉपिक वाइज जो है वो डिस्कस कर रखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, वो आपको जो है वो वीडियो देख लेनी है। मेलों से क्वेश्चन बनता है, आपका राज्यपाल वगैरह से क्वेश्चन बनता है, तो वो आपको देख लेनी है। नेक्स्ट बात रही आपकी रीजनिंग की। रीजनिंग जो हरियाणा के जो आपका एस्टेट एग्जाम है उसमें 10 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है। और वो रीजनिंग इतनी जो है यूँ मान के चलो ईजी होती है कि आप प्रीवियस ईयर भी कर लेते हैं तो भी आपके 10 आउट ऑफ जो है वो 8 तक के जो नंबर आप जो है प्रीवियस ईयर सारे कंप्लीट कर लेते हैं तो उससे भी जो है बन जाएंगे। वैसा का वैसा पैटर्न फॉलो करता है आपका हर बार रीजनिंग में। और जो है मैथ में आपका कहीं कोई भी अगर आपके पास बुक है, यानी कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए, अगर आपने बैंक वगैरह के एग्ज़ाम के लिए या फिर कोई सी और जो है अदर एग्ज़ाम के लिए, तो मैथ का सिलेबस यानी कि सेम ही रहता है। परसेंटेज से सवाल आएगा, आपका क्षेत्रमिति से जो सवाल आएगा, नेक्स्ट है प्रॉफिट लॉस से आपका सवाल बनेगा, नंबर सिस्टम से आपका सवाल बनेगा। तो सबसे पहले हरियाणा जी के रीजनिंग और मैथ के लिए आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर के साथ जाना है, उनको अच्छे से जो है वो सारे कंप्लीट कर लेने हैं आप लोगों को। उससे जो है आपकी एक बेहतर जो है वो तैयारी हो जाएगी। और प्रीवियस ईयर से बेस्ट जो है वो कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट बात जो है वो बच गई हमारी ईवीएस की, जिनका सब्जेक्ट जो है फ्रेंड्स पीआरटी के जो स्टूडेंट हैं उनके पास 30 मार्क्स का जो हमारा क्या पूछा जाता है, ईवीएस पूछा जाता है, और 30 मार्क्स का क्या पूछा जाता है, मैथ पूछा जाता है। तो मैथ के लिए आप जो है डीपली काफ़ी मैथ पढ़ना है, यानी कि 10th लेवल तक का मैथ जो आप लोगों को कवर कर लेना है, क्योंकि अच्छा खासा लेवल का जो है आप लोगों से मैथ जो है फ्रेंड्स पूछा जाता है। ईवीएस के लिए आपके डेली क्लासेस हो रही हैं, उन्हीं से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। बिल्कुल 30 जो है आप अचीव कर सकते हैं उन क्लासेस को देख के। तो आपको उसके लिए क्या है, डेली क्लासेस देखनी है, और टॉपिक वाइज हम जो है वो सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है उन क्लासेस को कर रहे हैं। तो ईवीएस के लिए आपको ये करना है। नेक्स्ट है अब बच गए जिनका जो है वो टीजीटी लेवल का और पीजीटी लेवल का जो एग्जाम है, उनके पास जो सब्जेक्ट होता है अपना जो है वो 60 मार्क्स का। तो वो क्या करना है, सब्जेक्ट जो है वो एस्टेट एग्जाम फ्रेंड्स काफ़ी डीप में पूछता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी जो है वो सबसे बेस्ट है, एनसीईआरटी से बाहर किसी भी एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन नहीं बनता। नेक्स्ट है अब जो हम करें क्या, मैथ के लिए आपको जिसका मैथ वीक है सबसे पहले तो अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखना है कि जो है मैं वो एस्टेट एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ, एस्टेट एग्जाम कोई हुआ नहीं है। नेक्स्ट है एक आप जो टाइम टेबल बनाना है, आप लोगों को जो हाउसवाइफ हैं वो भी इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकती है, यानी कि आपको सुबह मॉर्निंग में टाइम निकालना है और नाइट में टाइम निकालना है। दिन में काम वगैरह रहता है, कोई जॉब पे जाता है, कोई स्टूडेंट है, कोई किसी का घर का काम है, किसी के छोटे बच्चे हैं, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, 2 घंटे सुबह पढ़ना है और 2 घंटे शाम को। दिन में भी हम जो है वो एक आध क्लास देख सकते हैं, फ्री हमारे पास इतना टाइम मिल जाता है। या फिर जो खाना बनाते टाइम जो है हम कुछ वीडियोज़ जो हम डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको टाइम निकालना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि अपने सपनों को पूरा करने के लिए टाइम और मेहनत हमें जो है वो खुद ही करनी पड़ती है। कोई दूसरा हमें ये नहीं बोलेगा कि तू अपने सपनों को पूरा कर। आजकल तो फिर भी जो है वो काफ़ी कोऑपरेटिव फैमिली है, जिनकी शादी कर रखी है वो भी जो है वो हस्बैंड वगैरह भी काफ़ी कोऑपरेटिव, जो है वो सास वगैरह भी काफ़ी कोऑपरेटिव, भाई तू पढ़ाई कर, थोड़ा बहुत काम मैं कर लेती हूँ। तो अगर फिर भी अगर आपकी नहीं है तो भी आपको कॉन्फिडेंस अपना लूज़ नहीं करना है, अपने आप पर विश्वास रखना है, अपने सपनों के लिए मेहनत करनी है। जब हमारे सपने जो हमें अगर क्या करने हैं, पूरे करने हैं, तो मेहनत हमें खुद करनी पड़ेगी, टाइम भी हमें खुद निकालना पड़ेगा, और अपने आप के ऊपर जो हमें कॉन्फिडेंस भी खुद ही रखना पड़ेगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जब हम पढ़ेंगे तो एस्टेट एग्जाम का कई बच्चे ये कहेंगे कि कोई सिलेबस नहीं है, तो सिलेबस वही होगा फ्रेंड्स जो आपका प्रीवियस ईयर, जो आपको मद्देनजर रख के प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही हमें
तैयारी करनी है। अभी कोई नया सिलेबस तो हमारे पास आया नहीं है जिसको हम तैयारी करेंगे। तो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जिस तरीके से टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं, हर बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उसी तरीके से हमें तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स लग जाइए अपनी तैयारी में, क्योंकि अपने सपनों को या तो पूरा करने के लिए जान लगा दो या फिर उनको जो है वो यहीं पर छोड़ दो, क्योंकि उनके साथ जो हम घिसते रहेंगे और जो ना हम उनको प्रॉपर टाइम देंगे और ना ही उनके लिए मेहनत करेंगे तो फिर उसका जो है कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अच्छा टाइम दे, अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो करें, अच्छे से अच्छा मटेरियल फॉलो करें। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि इसके लिए आपको एक पैसा भी नहीं लगता और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो सारी चीज़ें जो हैं पक्की पकाई मिल रही हैं। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को तो ऑन करना ही बनता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।